हेलो गाइस, आज मैं आपको क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन यानी त्रिकोणमिति का थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन बताऊंगी। जैसे एंगल ऑफ एविलेशंस, उसका मैंने हिंदी में भी कुछ इंट्रोडक्शन उसके नेम लिख दिया, आप लोग देख लेना, ठीक है। एंगल ऑफ एविलेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, लेफ़्ट एंड राइट, ठीक है। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज समझाऊंगी। सबसे पहले हम वर्टिकल लाइंस में आते हैं, ठीक है। वर्टिकल्स लाइन क्या होता है, जैसे जो भी लाइन ऊपर या नीचे आती हो, अप एंड डाउन, हमेशा याद रखिएगा। वर्टिकल लाइन हमेशा अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे, कभी भी लेफ़्ट राइट नहीं हो सकता वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब आते हैं हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन जो होता है, हॉरिजेंटल लाइन वो हमेशा लेफ़्ट एंड राइट में होता है, लेफ़्ट एंड राइट में होता है, ओके। अब आते हैं लाइन ऑफ साइट, उसको मैंने हिंदी में भी यहाँ पे लिख लिया है, आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं एंगल ऑफ एविलेशन, है ना। अभी आप त्रिकोणमिति में आप जब बनाइएगा तो पहले इसमें एंगल ऑफ एविलेशन क्या होता है। सबसे पहले मानकर चलो कोई भी इंसान हो या कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों से जब ऊपर की तरफ देखता है, ठीक है, ऊपर की तरफ जब देखता है, मानकर चलो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और यहाँ से इस बिल्डिंग की तरफ मैं देख रही हूँ, तो इसी को हम एविलेशन यानी एंगल ऑफ एविलेशन, आपको इसका क्या बनेगा, एंगल ऑफ एविलेशन बनेगा। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन होगी, वो नीचे वाली आपकी जो लाइन बनेगी वो हॉरिजेंटल लाइन बनेगी, ठीक है। और ये जो है लाइन ऑफ साइड बनेगी, क्या बनेगी आपकी, लाइन ऑफ साइड, ठीक है। इसी को हम एंगल ऑफ एविलेशंस कहते हैं। और ये आपकी जो बिल्डिंग की हाइट हो गई, ठीक है, समझ में आ गया एंगल ऑफ एविलेशन। ध्यान से देखना, फिर से एक बार बता रही हूँ, ये देखो नीचे का हमारा बेस यानी हॉरिजेंटल लाइन से जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये हमारा एंगल ऑफ एविलेशन बनता है, ठीक है। अब आते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, जब कोई इंसान, जब हम नीचे की ओर, मानकर चलो यहाँ पे कोई एक बॉल है, हम यहाँ से, तो हमारी जब यहाँ पे मैं रहूँगी तो हमारी हॉरिजेंटल लाइन यहाँ बनेगी, ठीक है। और मैं जब नीचे की ओर देखूँगी तो हमारा एंगल यहाँ बन रहा है। इस जब नीचे की ओर हम देखते हैं तो इसी को हम एंगल ऑफ डिप्रेशंस कहते हैं। और ये एंगल ऑफ साइड होता है, ठीक है। एंगल ऑफ ये साइड हो गया, ये हॉरिजेंटल आपका हॉरिजेंटल लाइन हो गया, ओके। इसी को हॉरिजेंटल लाइन और ये आपका लाइन ऑफ साइड, इसी जब हम नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एविलेशन, ओके। अब नेक्स्ट, अब आते हैं, अब मैं ट्राइंगल, मैंने यहाँ पे ट्राइंगल एक बना दिया है, जैसे मैंने ट्राइंगल बनाया है। अब मान कर चलो ये आपकी एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग है। जब भी कोई भी स्ट्रेट यानी सीधा जब भी खड़ा रहेगा, ये हॉरिजेंटल है, यहाँ पे आपको सीधा लाइन खड़ा रहेगा। और जब भी कोई सीधा लाइन खड़ा तो वो 90 डिग्रीज़ का हमेशा बनता है, कितना बनता है, 90 डिग्रीज़ का। ये सीधा एक लाइन आपका खड़ा है यानी परपेंडिकुलर, ये सीधा खड़ा है, ये 90 डिग्रीज़ का बन रहा है। अब देखिए बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर कैसे रखें। तो जो 90 डिग्री का ठीक सामने वाला जो लाइन होता है ना, जैसे ये मैं 90 डिग्री हमारा ये रखा, ठीक सामने वाला जो लाइन होता है उसी को हम हाइपोटेनस कहते हैं, याद रखना, ठीक 90 डिग्रीज़ के सामने वाला। और परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जो अगर हम डिग्री या थीटा वगैरह, जो हमारा एंगल के ठीक सामने वाला जो लाइन होता है, ये एंगल हमारा या थीटा जो भी मान लो आप, इसके ठीक सामने वाला जो आपकी लाइन खड़ी रहेगी वो आपका परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगा, याद रखना। 90 डिग्री यानी जो भी आपका ये 90 डिग्रीज़ का एंगल जो बनता है, इसके ठीक सामने वाला होगा हाइपोटेनस, और ठीक थीटा या एंगल के जो सामने वाला होगा वो परपेंडिकुलर। अब देखिए जो भी परपेंडिकुलर हो उसका हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, और जो हाइपोटेनस होता है उसको एच से, और जो बेस यानी बेस का एक और नाम है, याद रखना, कभी कभी बेस की जगह आपको ये भी नाम दे देगा, तो आप बेस की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। तो बेस यानी नीचे वाला जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बेस कहते हैं, और जो हमारा ये हाइट होता है इसको परपेंडिकुलर होती है, और जो भी साइड लाइन मैंने अभी बताया ना आपको वो होता है, ये इसको हाइपोटेनस लाइन कहते हैं, याद रखिएगा। फिर से एक बार देखिए, जो भी लाइन आपकी सीधी खड़ी रहती है वो आपकी परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक। परपेंडिकुलर के सामने ये इसके जो ये होता है ये बेस होता है, और ये आपको हाइपोटेनस होता है। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पी से। अब जैसे यहाँ पे हमने
एंगल ऑफ, हमने एंगल ए लिया तो हमारा क्या बना, एंगल ऑफ हमारा साइन क्या बनता है, P/H। तो P आपका क्या है, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस बनता है। कॉस ए क्या बनता है, एंगल ए के अकॉर्डिंग हम चल रहे, तो एंगल बी यानी बेस इंटू हाइपोटेनस। टेन क्या बनता है आपका, परपेंडिकुलर ऑफ बेस बनता है। कभी कभी क्या होता है, जिस एंगल से आपको लेके चले, अगर मैं एंगल ये लेके चल रही हूँ तो आपका बेस ये होगा, अगर मैं एंगल सी लेकर अगर चलूँगी तो आपका बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एंगल सी को लेकर चलती ना तो आपकी जो बेस है वो ये हो जाती और आपका परपेंडिकुलर ये हो जाता। ओके, हाइपोटेनस सेम रहेगा। ठीक है, आगे अगर समझ में, अगर आपको कुछ आया नहीं होगा तो बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।